शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत ही खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते। शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। अब चिनमिन अंडे सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू उनके पास आया और रोने का कारण पूछने लगा। चिनमिन ने सारी बात सुनकर उससे बड़ा दुख हुआ। भोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भोलू भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर हाथी को उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वे विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीना मक्खी को बुला लाता हूँ, वह इस काम में हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। भोलू ने अपनी दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला लेंगे अपने मित्र मेघनाथ मेंढक की भी सलाह ले लूँ, वो अच्छा रहेगा, वह बहुत अक्लमंद है। हाथी को मारने में वह हमारी मदद ज़रूर करेगा और आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू, वीना और तीनों मेघनाथ मेंढक के पास चले गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने का बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में उसके कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसके प्यास लगेगी, तब मैं खाई के पास ज़ोर ज़ोर से टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह आवाज़ तालाब से आ रही है। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसे जैसे उसने कहा था वीनू और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से